हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप हमेशा के जैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो एक वीडियो लेकर आई हूँ और बिल्कुल ही हॉरर्स वीडियोज़ है, हॉरर्स स्टोरीज है। तो दिल थाम के बैठिए, स्टोरी की शुरुआत मैं करती हूँ। तो आई थिंक कि ये शुरुआत है, ये अभी होली स्पेशल आ रहा है तो होली पे ही ये स्टोरी है, बिल्कुल हॉरर है। और वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना करिएगा। तो ये जो कहानी है फ्रेंड्स, ये एक सुधीर नाम का लड़के थे और उनकी वाइफ थी। उनके शादी को करीब 10 साल हो चुके थे। उनको कोई भी बेबी या बच्चे नहीं होते थे। तो इन लोगों ने बहुत सारा इलाज करवाया अपने घर में, बहुत ट्रीटमेंट हो चुकी थी, पैसों की कमी नहीं थी, काफ़ी रिच फैमिली थे। तो सुधीर ने बहुत तरह का इलाज करवाया अपनी वाइफ को, अपना हर जगह, मतलब पूरे भारतवर्ष में। ये स्टोरी तो खैर 20-25 साल पहले की है। तो पूरे भारतवर्ष में हर जगह वो इलाज करवाए, मगर उनको बेबी नहीं होती थी। तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और सुधीर को भी उनके फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता था कि अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप दूसरा शादी कर लो। ऑब्वियसली हमारे भारतवर्ष में अगर मान लीजिए कि शादी ब्याह होता है, अगर बच्चे नहीं होते हैं तो फ्रेंड्स, मम्मी पापा, जो रिलेटिव होते, जो रिश्तेदार होते, वो हमेशा से बोलते रहते हैं कि दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। तो उस तरह से उसको भी ये बोला जाता था। उसकी मम्मी हमेशा उसको बोलती रहती थी कि दूसरी शादी कर लो, ये बच्चा नहीं दे सकती। उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती थी, बहुत रोती भी थी। बट एक दिन ऐसे ही शिवरात्रि का समय था और वो मंदिर गई थी पूजा करने के लिए। सुधीर भी ऑफिस में काम करता था और वो जॉब करता था, अच्छा खासा जॉब था, बट वो ज़मींदार फैमिली से था, तो रिच फैमिली थी उसकी। तो वो तो जॉब करने चला गया था। उसकी वाइफ गई थी और अपनी सासू माँ के साथ गई थी शिवरात्रि का मंदिर का पूजा करने, शिव जी की पूजा करने। तो वो शिव जी की आराधना कर ही रही थी कि उनकी सासू माँ काफ़ी ज़्यादा उदास थी। तो एक बूढ़ी अम्मा थी जो सासू माँ से बात कर रही थी और उन्होंने बताया कि ऐसा क्या है जो आप काफ़ी ज़्यादा दुखी है और आपकी बहू भी बहुत ज़्यादा दुखी है। तो वो अपनी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है, मेरी बहू को 10-12 साल हो चुके हैं, बच्चे अभी तक नहीं हो रहे हैं, हम लोग बहुत सारा चीज़ इलाज करवा चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो फ्रेंड्स यही रहा। तो सासू माँ को बहुत ज़्यादा ऐसा लगा, थोड़ा सा कैमरा गड़बड़ हो जाता है, सॉरी। तो फ्रेंड्स उनकी सासू माँ ने बताया कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रही है उनकी 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 बहू के साथ। तो उन्होंने, जो बूढ़ी अम्मा ने बताया कि एक ज्योतिषी महाराज है, वो बहुत ज्ञानी है और करीब वो 12 से 13 साल बिल्कुल वो बिना, मतलब सिर्फ पानी और फ्रूट पी के रहे और वो वहाँ पे रहे, हिमालय के पहाड़ पे रहते थे। तो वो अब इधर आ गया है और उनका समाधि लगी हुई है। तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो वो भभूत देंगे, उस भभूत से बहुत कुछ होगा आपको, तो आप वहाँ पे जाए। तो सासू माँ ने बोला कि ठीक है, आप एड्रेस बता दीजिए तो हम लोग जाते हैं। तो एड्रेस वो बूढ़ी अम्मा ने बताया। तो फिर वो गए बाबा जी के पास। तो बाबा जी ने भभूत दिया और शुक्रवार के दिन उनको बोला कि भभूत को सफ़ेद दूध के साथ ग्रहण करने के लिए, तो उसकी बहू जल्दी से माँ बन जाएगी और माता रानी का कृपा बना रहेगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ भगवती का ही होता है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली के थे, तो पैसों की कुछ कमी थी ही नहीं उन लोग को। तो बस वो लोग घर आए, फिर वही जैसे बाबा जी ने किया था उस तरह से वो उपाय किए। तो वो वाइफ़ करीब 2-3 महीने के बाद फिर गुड न्यूज़ आया, वो डॉक्टर के पास गई, चेकअप हुआ तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो इतना मुश्किल से उसको बच्चे हुए, बहुत ही अच्छे रहे। करीब बेटी हुई। माँ भगवती का कहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा ही बनी रही, ताकि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और बच्चे जन्म दी। काफ़ी ज़्यादा खुशहाली था, क्योंकि 12-13 साल के बाद घर में बच्चे आए थे। तो पूरे जितने भी सोसाइटी थे, पूरे उनके आजू बाजू का इलाका था, वो बहुत ज़्यादा जश्न किया। जो छठी होती है ना, उसका पूजा पाठ हुआ। बेबी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत सब कुछ हो रहा था।
सडनली ऐसे करते करते समय बीतता चला गया। और फ्रेंड्स क्या हुआ ना कि बच्ची जो है ना, बच्ची काफ़ी ज़्यादा लकी थी, अपने पापा को बहुत ज़्यादा तरक्की मतलब करवाई। उनके दादाजी का और ज़्यादा ज़मीन हो गया और ज़मीन वो ख़रीदने के लिए और पैसे उनके पास आने लगे थे। तो बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि के साथ वो बच्ची हुई थी। तो बच्ची काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो समृद्धि, उसका नाम ही पड़ गया था समृद्धि। समृद्धि के साथ आई हुई थी। तो रिद्धि सिद्धि सब ने बोला नाम रखने को, बट उन्होंने समृद्धि नाम रखा। तो समृद्धि नाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जब उनका समृद्धि जब नई नई मतलब समझ लीजिए कि 4 से 5 साल की हुई, एटलीस्ट समृद्धि 5 साल की हो चुकी थी। और हर साल की तरह इस बार भी होली का त्यौहार मनाया रहा था। काफ़ी धूमधाम से होली के त्यौहार घर पे मन रहे थे और पूरे सोसाइटी में, पूरे गांव में होलिका दहन की तैयारी चल रही थी। समृद्धि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, छोटी सी 5 साल की बच्ची थी। होलिका दहन की तैयारी हो रही थी, बहुत ज़ोरों शोरों से पूरे पंडाल वगैरह लगे हुए थे। और अग्नि होलिका दहन की तैयारी, बहुत बड़ा पंडाल था और उसमें लकड़ी वगैरह बहुत बड़ी बड़ी सब किए हुए थे। पूरे गांव मोहल्ले जितने भी सोसाइटी के लोग थे इकट्ठे होकर सब ने तैयारी किया था। समृद्धि के पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे। समृद्धि को अचानक बहुत नींद आ रही थी, वो जाना नहीं चाह रही थी। तो उसकी मम्मी ने बोला कि चलो घर में ही इसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में मैं आ जाती हूँ। तो उस दादी माँ ने बोला कि नहीं, घर में अगर इसको छोड़ रहे, सो गई है तो तुम यहीं रहो, नहीं तो मैं यहीं रहती हूँ। तुम पति पत्नी और सब जाओ वहाँ पे और बच्चा के साथ मैं यहाँ रहती हूँ। तो सब ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, रहते हैं। तो उसकी दादी माँ अपनी पोती के साथ वहीं पे रह गई, अपने घर में ही रह गई। ये लोग होलिका दहन का चले गए। थोड़ी ही दूर पे लगी थी, जैसे कि सोसाइटी के बगल में ही आग लगी रही थी। तो होलिका दहन का पूजा पाठ सब कुछ हुआ। समृद्धि की दादी को अचानक उसको चाय पीने का मन किया। तो उन्होंने सोचा चलो मैं खुद ही चाय बना लेती हूँ। वो गैस के पास गई, चाय बना ही रही थी। अचानक समृद्धि ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बस दादी माँ तो बूढ़े लोग होते हैं, भूल जाते हैं ना। तो वो गैस वैसे ही ऑन था, मतलब वो गैस ऑन करने के लिए जा रही थी, तब तक समृद्धि रोने लगी। तो वो गैस वैसे ही छोड़ दी और गैस का जो बर्नल था ना वो ऑन था, ऑफ़ नहीं था। ऑन करके वो दौड़ के चली गई पोती के पास। रो रही थी, उसको भूख लगी हुई थी। फ्रिज से कुछ निकाला, फिर उसके लिए जूस वगैरह जो रखे थे वो अपनी पोती को देने लगी खाने के लिए। गैस का जो बर्नल था वैसे ही ऑन था। दादी माँ, क्योंकि बूढ़े लोग क्या ना थोड़े तेज़ सूंघते भी है, थोड़ा सूंघने की भी शक्ति कम हो जाती है। और बाकी तो वो छोटी बच्ची है, उसको क्या पता कि पूरे घर में गैस का धुआं फैला हुआ है। ऐसे ही हो रही थी। फिर जो पंडाल जल रहे थे, अचानक उसमें आग की लपटें बहुत बड़ी बड़ी थी, लंबी लंबी आग की लपटें थी। एक छोटी सी चिंगारी आग की समृद्धि के घर पे जाके गिरी और वो बच्ची के घर पे जाके गिरी और वो धीरे धीरे करके आग लगने लगी। और आग लगते लगते उसके पूरे जो 3 फ्लोर का घर था, मकान था, बंगला था, वो आग में लपेट में आ गई। पूरे मोहल्ले वाले, सोसाइटी वाले दौड़े कि कैसे वो आग की लपटें में आई। और गैस जला हुआ था, आपको पता ही है कि गैस ऑन था, जिस कारण से ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने का नतीजा है कि उसकी दादी भी उसी में गई और वो पोती भी गई उसी में। ये लोग कुछ कर नहीं पाए। बिल्कुल समृद्धि की माँ तो पागल हो चुकी थी। पागल क्या, बिल्कुल ही वो लोग बेहोश हो चुके थे और बिल्कुल पागल ही थे, पागल ही हो गए थे फ्रेंड्स। तो कहने का यही मतलब है कि फिर ऐसा हुआ कि पूरा हालत ख़राब, पूरे मोहल्ला में पूरे लोग सब ये बोल रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब ये लोग की तो हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि ये लोग कुछ कहने के लायक ही नहीं रहे, क्योंकि ये लोग के इतनी मुश्किल से बच्चे हुए थे। ऊपर से अपनी माँ को भी खो दिया और बच्ची को भी। और बच्ची जब वो ब्लास्ट हुआ ना तो वो खाना खा रही थी। तो खाना खाते समय ही मेरे तो दादी माँ को तो खैर उम्र हो चला था, तो वो तो मर गई, अचानक डेथ हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। बट समृद्धि का तो अभी छोटी बच्ची थी, अभी तो उसको पूरा ज़िंदगी जीना था। डेथ हुई, ये सदमा तो उसकी माँ ने बर्दाश्त नहीं कर पाई, बिल्कुल ही डिप्रेशन में चली गई और पागल की तरह करती रहती थी। डिप्रेशन में ही उसकी मम्मी चली गई। ऑब्वियसली जिसके बच्चे इतने मुश्किल से हुआ और इतने दिनों के बाद बच्चे हुए और वो भी ऊपर वालों ने छीन लिया, तो इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में चली गई थी कि उनकी हालत बिल्कुल वो सेंसलेस हो चुकी थी। फिर डॉक्टरों ने बोला, फिर ऊपर वाले की कृपा ऐसी रही, क्योंकि समृद्धि तो माँ लक्ष्मी थी, वो तो लक्ष्मी थी बच्ची, तो उनकी कृपा ऐसी रही कि 2 साल के बाद उसकी माँ फिर प्रेग्नेंट हुई और
उसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, मतलब 2 बेटा जन्म दिया। 2 बच्चे हुए उसको, काफ़ी ज़्यादा अब थोड़ा सा भूलने लगे अपने बेटी को, मगर उसको ऐसा ना हमेशा रहता था याद कि मेरी बेटी आ रही है, मेरी बेटी बैठी हुई है। सब बोलता था कि पागल है। मगर समृद्धि का एक डॉल था, इस टाइप से डॉल था फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस टाइप से। मुझे बताते हुए भी डर लग रहा है, मगर सॉरी। तो उसको इस टाइप से ही, सॉरी ये क्या कर रहे हैं, उसको इस टाइप से ही एक डॉल था और उसको बहुत प्यारा था वो डॉल। तो हमेशा वो जब समृद्धि चली गई, घर तो पूरा ब्लास्ट हो गया उसके। उन लोगों ने तो दूसरा घर लिया, दूसरा मकान लिया, वो तो मकान पूरा ख़त्म ही हो गया था। तो पैसों की कमी नहीं थी, उन्होंने दूसरा घर लिया, नया घर लिया। मगर कुछ कुछ सामान ऐसे बचे हुए थे, बचे तो कुछ भी नहीं थे, जितने कपड़े और जितने घर के सामान थे सभी ब्लास्ट हो गए, जल गए। बट समृद्धि की उसकी मम्मी मंदिर ही जा रही थी, तो मंदिर जाते समय उसको एक इस तरह का डॉल दिखा, रास्ते में ही पड़ी हुई थी। और वही मंदिर जो मंदिर पे बाबा जी मिले थे और वही कृपा उनकी जगी थी। तो उसने अपने घर ला के रखा ये डॉल को, इस टाइप के ही डॉल थे। तो वो ला के रखी और हमेशा इससे बातें करती थी। उसको लगता था मेरी बेटी है, प्रेग्नेंट थी, उसको जुड़वा बच्चे तो हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा खुश थी, मगर ध्यान नहीं देती थी। ये डॉल एक दरवाजे पे, मतलब एक कुर्सी पे पड़े रहते थे, इस टाइप के डॉल। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि एक बार सडनली क्या हुआ, बच्चे 2-3 साल के हो चुके थे और समृद्धि की माँ सोई हुई थी। तो उसको ऐसा लगा कि डॉल उसके सामने आके खड़ी हो गई है। सॉरी, मुझे डर भी लग रहा है। तो डॉल उसके सामने आके खड़ी हो गई है, बोली मम्मा मुझको बहुत दिन से भूख लगी है, मुझे तुमने खाना बिल्कुल भी नहीं दिया है। ऐसे करके फिर आँख खुल गया उसका। तो फिर इधर उधर देखने लगी। अब देख सकते हो फ्रेंड्स, रात है, मैं रात को ये स्टोरी बता रही हूँ और रात को मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। ये देख सकते हो नज़ारा बाहर का, खिड़की का। ये जो खिड़की में आपको दिख रही है ना, ये रात है और रात में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। कैमरा क्यों हिल जाते हो भाई मेरे? मत हिलो, मेरे पास क्यों गिरते आ रहे हो? तो फ्रेंड्स यही बात रहा। तो उसको आप बराबर नींद में ऐसा आ जाता था इस टाइप का। मैं इसको रख देती हूँ नीचे, मुझे डर खुद ही लग रहा है। तो इस टाइप का उसकी मम्मी को आता था। तो एक दिन ऐसी सडनली रात में वो सोई हुई थी, तो उनको ऐसा लगा भूख, तो वो खाने के लिए बोली मेरे एक रूम में रख दो सामान वगैरह, मैं खाऊंगी। फिर उसने देखा कि 4-5 साल की बच्ची है, आई हुई है रूम में और आके ऐसे बोल रही है। तो ऐसे ही कुछ हुआ। तो माँ का तो दिल बहुत ही नरम होता है ना। तो माँ ने फिर बच्चे, मतलब उसको लगा कि मेरी बेटी हमेशा मेरे पास रहती है, तो इसके लिए उसने एक छोटा सा कमरा रेडी किया और वहीं पे वो खाना वगैरह कुछ भी होता था, जो भी बनाती थी वो अपने बेटी को दे देती थी। तो इस तरह से वो उसका एक दिन उसके पापा ऐसे ही काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। सडनली उनकी कार की एक्सीडेंट हो गई। कार खाई में जाते जाते बचा और उसका दोनों छोटा भाई था। तो उसके नींद में भी सपना आ रहे हैं कि एक बच्ची बोल रही है कि जाओ पापा को देखो, मम्मी को उठाओ। और माँ को भी आ रहा है सपना कि पापा का एक्सीडेंट ऐसे हुआ। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया अपने ससुर जी को, बोला। फिर आदमी लोग गए तो सच्ची में एक्सीडेंट हो गया था और पापा का हाथ पैर टूटा था, बिल्कुल सुरक्षित उसके पापा थे। सडनली मुझे डर लग रहा है फ्रेंड्स ये सब बताने में, कुछ स्टोरी मैं भूल भी चुकी हूँ, सो सॉरी। तो इस तरह से ये स्टोरी हुई और मेरी नाक लाल हो। ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, रामदूत अतुल बलजामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम जय में सुनती निमार सुनती के संगे कंचन में भी रासू मजा कानन कुंजन कुंती से माँ। चलिए मैं शुरुआत करते सॉरी। तो फ्रेंड्स यही रहा। तो हमेशा वो अपनी माँ को सपने में आ जाती थी और बोलती थी। इस तरह से माँ ने और पापा ने मिलके उसके लिए एक रूम बना दिया और वो देवी माँ का रूप, क्योंकि माँ देवी का इच्छा से ही वो घर में आई थी और माँ देवी के ही इच्छा से वो, उनकी ही कृपा बनी हुई थी, तो कृपा बनी हुई रही। और ऐसे भी है ना फ्रेंड्स कि देवी माँ का रूप सडनली
जब मैं ये स्टोरी आप लोग को बता रही हूँ उसके बाद ये देख सकते हो कितना ज़्यादा मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है। मेरा जो स्टैंड है वो बार बार हिल रहा है और सडनली मेरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो मैं बता रही हूँ कुछ हॉरर्स वो मूवीज़ होते हैं जो रात में शूट मैं जानबूझ के करती हूँ। मैं अपने आप को दिखाना चाहती हूँ तक मुझे कितना डर लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से उन्होंने अपने कमरा अपनी बेटी के लिए बनाया और हमेशा अपने साथ रहते थे और साथ ही रहते हैं। तो ऐसा कहने का ये मेरा मतलब है कि सडनली बाय चांस किसी की एक्सीडेंट हो जाती है तो उनके मन में बहुत सारे बातें रहते हैं, वो बात कोई कह नहीं पाता है। और देख सकते हो कि दादी माँ की तो आत्माएं नहीं आ रही थी क्योंकि वो बूढ़ी थी, उन अपने ज़िंदगी वो जी चुकी थी, मगर बच्ची की आत्मा इसलिए आ रही थी क्योंकि बच्ची अचानक सडनली उनकी डेथ हुई थी। तो इस तरह से हॉरर्स जितने भी होते हैं ना, जितने भी आत्माएं होती है ना फ्रेंड्स, तो अचानक जिसकी आत्मागत रूप से जो डेथ हो जाती है ना तभी वो उस तरह से बन जाते हैं। तो आई होप बस इतना ही तक रहा और उसकी मम्मी पापा उसका ध्यान रखते थे और बच्ची को भी आत्मा का शांति के लिए वो लोग तो सब कुछ कर चुके थे जो हिंदू शास्त्रों में होता है। बट वो साथ कभी भी अपनी माँ का छोड़ी नहीं और साथ में ही रहती है। और ये छोटी सी स्टोरी आप लोग को मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि होलिका दहन में है, होली की ये स्टोरी है। तो होली के दिन सडनली ये घटना घटी थी और एक बच्ची ने अपना जान गंवा दिया था। तो आप देख सकते हो। तो अगर वीडियो आप लोग को ये अच्छी लगी होगी तो आई होप कुछ मैं इंटरेस्टिंग तो नहीं की हूँ बट स्टोरी सुनाने की कोशिश की हूँ, तो अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर नए होंगे तो विजिट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान जी।